अब सारे लोग चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तुम्हें शॉक करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं तुम्हारे दिमाग को कि ट्रेडिंग क्या होती है, मजा दिलाते हैं तुम्हें, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल एरिया है, दिस इज नॉट द सेम जो रियल में होता है, ठीक है। दिस इज नॉट द सेम, आप कह सकते हो रियल में होता है। बस ये समझो कि यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक ट्रेडर किस तरीके से अपना एनालिसिस यूज करता है मार्केट में पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। ड्राइंग ट्रेड यूज करूंगा, पहले बता देता हूँ। आई हैव 2 ट्रेड्स, मेरी यहाँ 2 ट्रेड रहेगी। हर हर जब भी मैं ट्रेड लगाऊंगा मेरी 2 ट्रेड रहेगी। पहली ट्रेड रहेगी मेरी स्कैल्पिंग, जिसे मैं घोड़ा बोलता हूँ, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:1.2। जब ये हिट हो जाएगी, इसके साथ दूसरी ट्रेड चलेगी जिसको मैं वजीर बोलता हूँ, जो मेरी 1:7 से लेकर 1:infinite तक रहती है। वैसे तो 1:49 होता है रिस्क रिवॉर्ड, मिनिमम 1:7 रिस्क रिवॉर्ड होता है उसका। बाकी इसको एंड में तब करता हूं जब मैं रिवर्सल में चलता हूं, यानी कि अगर मेरी बाई साइड में चल रही है तो उसको मैं तभी क्लोज करूं जब मैं सेल साइड में जाऊंगा। उससे पहले मैं इसे क्लोज नहीं करने वाली, तब तक चलती रहेगी चलती रहेगी। जब मुझे लगे कि मार्केट में सेल साइड की पोजीशन बन रही है, इसे बंद कर दूंगा। सेल साइड में वही 2 ट्रेड लगाऊंगा, पहली स्कैल्पिंग दूसरी वजीर। गॉट इट। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी हमारे सामने एक हैमर बना हुआ है, बढ़िया सा हैमर है, बता रहा है मार्केट में कि ऊपर जा सकती है, लेकिन इसके बाद देखते हैं। ओके, फिर से यहाँ कंसोलिडेशन फेज शुरू हो चुका है। परफेक्ट गाइस, यू कैन सी दिस इज अ गैपिज्म अगेन। यहाँ गैपिज्म यूज हो रहा है, सेम देख सकते हो। इस इन्वर्टेड हैमर का हल्का सा रीजन ये फिल करने से बचा दिया। मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ और बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ मिलेगा मुझे इसी जगह एग्जैक्ट यहाँ पर देख सकते हो। ये वाला एरिया है, यू कैन सी दिस इज गैपिज्म। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पहले मैं इसमें 1:1.2 निकालूंगा, 1:1.2, यू कैन सी, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम करती है। परफेक्ट, एक ही कैंडल में नीचे गिर चुकी है, देख सकते हो। अब इसको मैं दूसरी को कंटिन्यू करता हूँ। अभी मुझे नहीं पता मार्केट कितनी नीचे जाएगी, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको, क्योंकि एकदम से जितनी नीचे जाएगी देखते हैं। ओके गाइस, और भी नीचे जा रही है, यू कैन सी लाइक दिस। और भी नीचे जा रही है भाई, कितना बड़ा नीचे जाएगी। चलो, अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके नीचे से मार्केट में बुलिश प्रेशर आना शुरू हो रहा है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि मार्केट में कैंडल में जो शेडो है वो इंक्रीज होती जा रही है। जीरो बड़ी बन गई, फिर थोड़ी छोटी, इसका मतलब रिवर्सल आने वाला है। अवेयरनेस कैंडल इसको बोलेंगे, अवेयरनेस कैंडल है। दिस इज द रिवर्सल कैंडल, सिंपल। इसको मैं यहाँ बंद कर सकता हूँ, इससे बढ़िया नहीं मिलेगा। पूछोगे क्यों? क्योंकि टॉप पे भी यही बनी हुई है, सबसे ऊपर ही है। सुपीरियर कैंडल ये है, इसी का ही रिवर्सल एरिया क्रिएट हुआ है, यानी कि ये एक एंगल इंबैलेंस क्रिएट कर रही है, अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस ट्रेड को मैं यहाँ बंद करूंगा गाइस। आई हैव 1:19 का रिस्क रिवॉर्ड है मेरे पास, देख सकते हो। यहाँ एग्जैक्ट बंद करता हूँ। यहाँ मैं नई ट्रेड यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है। यू कैन सी दूसरी ट्रेड है मेरी, ठीक है। बैक टेस्टिंग करें, देखो रियलिटी में उसमें बहुत फर्क होता है, बट आप समझ सकते हो किस तरीके से काम हो रहा है। मेरा यहाँ रहेगा रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको रखूंगा एंड 1:1.2 इसका रिस्क रिवॉर्ड रखूंगा, 1:1.2। मैंने बोला था कि मैं तभी क्लोज करूँ जब मैं रिवर्सल में जाऊंगा। मेरे हिसाब से रिवर्सल आ चुका है एंड मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ। ओके, दिस इज ए पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग। मैंने आज ही तुमको समझाई है कि ये री एंट्री, देखो मेरा तो यहीं से बैठ गया, मेरी तो सबसे बॉटम की कैंडल होती है हमेशा, लेकिन री एंट्री भी यहाँ कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक ट्रेड लगाई जा सकती है, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम है। एंड यू कैन सी मेरा यहाँ पर जाके स्कैल्पिंग हो चुकी है। और गाइस दूसरी चीज, तो मेरी दूसरी ट्रेड है, जब पहली ट्रेड का प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरी ट्रेड का मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इमेजिन कर लेना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। कितनी सप्लाई मांगू, कितनी डिमांड मांगू? जितनी यहाँ से सप्लाई थी उतनी ही इस जगह से डिमांड मांग लेता हूँ। एंड यू कैन सी यहाँ तक मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पॉसिबल रिवर्सल एरिया इस जगह क्रिएट हो जाता है, यू कैन सी। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, देखो पूरी की पूरी यहाँ पर मेरी पूरी पूरी हो चुकी है। ये रिवर्सल एरिया मार्केट का, मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। अगर रिवर्स करती है ठीक, क्योंकि पूरा हो चुका है, मेरे हिसाब से रिवर्स करनी चाहिए यहाँ से। परफेक्ट, देखो रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हुआ है, वही सेम जो बॉटम पे है वही टॉप पे बना हुआ है। परफेक्ट रिवर्सल, ठीक है। मैं यहाँ से इसको बंद कर रहा हूँ गाइस एंड यहाँ से मैं अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ दूसरी ट्रेड, विच इज माई सेल साइड की जो ट्रेड है, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस ये मेरी लास्ट रहेगी, कह सकते हो 1:1.2। पहली ट्रेड है मेरी रिस्क रिवॉर्ड की एंड यू कैन सी परफेक्ट, ये तो क्रॉस कर चुकी है। एंड अब देखो गाइस, यहाँ पर एक सबसे बड़ी यहाँ बुलिश पावर देखने को मिली। इसका मतलब ये ट्रेड खत्म हो जाएगी मेरी, क्योंकि इससे बड़ी बुलिश पावर नहीं है। अगर यहाँ पर एक भी ग्रीन कैंडल आ गई इस रीजन के अंदर, तो समझ जाओ मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। मैं इस ट्रेड को तभी बंद कर दूं क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं जाने वाली, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसकी शेडो से बहुत बड़ी है। तो नीचे तो आने वाली है नहीं, ये तो भूल जाओ, इस कैंडल से नीचे नहीं आने वाली। इसको मैं बंद करूंगा और अगर यहाँ पर मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न मिल गया कैंडलस्टिक का, तो मैं इसको बंद करके, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप, बात खत्म। इसको खत्म करते हैं यहाँ पर और यहाँ से रिवर्सल पैदा होता है मार्केट का। बहुत ही बढ़िया रिवर्सल एरिया है मार्केट का, बहुत ही बढ़िया से कहते हैं। अगर मैंने वेट करा तो ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना देगी, मेरी एंट्री छूट जाएगी, इसलिए मैं यहीं घुसूंगा इसके अंदर। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा लेता हूं ताकि अगर वीक बन गई ना तो स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जा सकती है। 1:1.2 लास्ट ट्रेड रहेगी गाइस मेरी। दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। मार्केट को ऊपर खाने में हेल्प करता है, की पॉइंट पर है। की पॉइंट यानी कि देखो ब्रेकआउट पर बना हुआ है, ये ब्रेकआउट है पिछले का। स्कैल्पिंग हो चुकी है, कितनी डिमांड मांगू? इतनी, यहाँ तक। गॉट इट। रिवर्सल एरिया क्रिएट हो सकता है इस जगह पे, सो वी कैन सी लाइक दिस। ये रिवर्सल एरिया क्रिएट कर सकती है मार्केट। कंटिन्यू करते हैं। ओके, जा रही है। परफेक्ट, परफेक्ट जा चुकी है देखो एंड गाइस। सो इस तरीके से आप रिटेस्टिंग यूज कर सकते हैं। देखो ये पूरा रिवर्सल एरिया है, मतलब इसको पूरा ही मान लो, ये पूरा रिवर्सल एरिया, क्योंकि वॉल्यूम बस्ट का रीजन यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप यूज कर सकते हो इसको ब्रोकर को, और आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब। अब देखो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी मार्केट और अपने ट्रेंड लाइन पे फोकस करिए आने के लिए। ये इसकी ट्रेंड लाइन देखो इस तरीके से ऐसे करके, ट्रेंड लाइन पर अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो रिवर्स करेगी यहाँ से। इसको मैं बंद कर दूंगा यहाँ से, देखा जाए। अब मैं ट्रेड नहीं ले रहा, बस आपको लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ से बंद हो जाती है। अगर फॉरवर्ड करेगी, फॉरवर्ड करने का मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी डिमांड होगी, सप्लाई आएगी अब। ओके, यू कैन सी सप्लाई आ गई। मजा आया? तो मैं अगर आपको दिखाता लाइव पे ऐसे पोजीशन लग के दिखती, अभी लाइव पे नहीं है तो मैं आप ये बैक टेस्ट में समझ सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप बार रिप्ले की तरह यूज करो, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो पहले इस पे। दुनिया आपको बोलेगी इस ब्रोकर का यूज करो ट्रेड लगाने के लिए, ट्रेड लगाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ बार रिप्ले के लिए यूज करो, अपनी स्किल एनहांस करो, तभी तो मजा आएगा। 15 मिनट, 15 मिनट में कह रहे हैं, 15 मिनट। ओके चलो, यूएसडी कैट 15 मिनट में करते हैं। यूएसडी कैट, यूएसडी कैट, यूएसए कैट नहीं, यूएसडी कैट। ये रही, 15 मिनट करते हैं गाइस। परफेक्ट, मैं इसको पूरा स्क्वीज कर देता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ठीक है, और ऐसे कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेरे सामने एक कैंडल आ चुकी है बस, ये रही। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बार रिप्ले करना सिखाऊंगा, जिसकी वजह से आप इजीली मार्केट में अपने स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी हेल्प से, ठीक है। मजा आ जाएगा। यूएसडी कैट करते हैं। अब गाइस शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे अलावा, सिर्फ मैं ही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो, बार रिप्ले करने के लिए आपको सबसे पहले इस ब्रोकर में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आप मेरे लिंक से या कहीं से भी जाकर कर सकते हो, एक्सेस डाल देना गूगल पे या कहीं भी, चाहे तो लिंक से कर लो चाहे गूगल पे डाल के कर लो, और यहाँ पर अकाउंट ओपन करके बार रिप्ले कर सकते हो, ठीक है।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना है इस जगह पर, और ये आपको ये एरिया दिखेगा यहाँ, 1 मिनट रुको, ये वाला, इस पे जाना है और किसी भी कैंडल पे जाके क्लिक कर देना है, वो आपको इस तरीके से ये जीरो दिखा देगा। इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो देखो ये वाला, ये ऑटो प्ले का, इसे दबा दोगे अपने आप चलती रहेगी। ये एक एक कैंडल को प्ले करने वाला है, मैं इसका यूज करूंगा, और ये मार्केट को पूरा बना देता है, मतलब खत्म कर देता है, पूरा बना देगा लास्ट तक, कि मतलब आपको पूरी बनानी मार्केट इस तरीके से यूज। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एक ट्रेडर का क्या एक्सपीरियंस रहता है जब वो ट्रेडिंग करता है, मेरे जैसे रिवर्सल ट्रेडर का। मार्केट में कैंडल आई है, वैसे मेरा, मैं तो इसी कैंडल के बेसिस पे बता सकता हूँ कि मार्केट डाउन गिरी, क्योंकि इसका बेरिश प्रेशर बहुत पावरफुल है, नीचे की शैडो भी ऊपर की शैडो को कंक्लूड कर रही है, और इसके पास बहुत तगड़ी इंड्यूसमेंट है। मैं चाहता हूँ इसमें ट्रेड लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं, एक कैंडल के बेसिस पे नहीं। ओके, नीचे गिर चुकी है, देखते हैं किस तरीके से मार्केट अपने को फ्लोट करने की कोशिश करती है। परफेक्ट, और नीचे गिर रही है, देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एक डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं, और यहाँ पर रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। तो क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट अपने आप को इतना उठाती है, फिर दोबारा इतना उठाती है, दोबारा अगर इतना उठाती है, सो वी कैन फाइंड ए रिवर्सल एरिया आफ्टर दिस रीटेस्टिंग एरिया। इतने ही एरिया को मैं रीटेस्टिंग कह सकता हूँ, जैसे कि देख सकते हो बॉडी तक का एरिया सिर्फ इतना। अगर मार्केट इतना दोबारा उठाती है यहाँ से, सो आई विल यूज ए रिवर्सल ट्रेड, यहाँ से मैं सेल साइड में जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड यू कैन सी अभी नहीं उठाया इसने, अपने आप को नीचे लेने की कोशिश कर रही है, देखते हैं यहाँ से उठाती है नहीं, इतना ही उठाएगी तो। ठीक है, परफेक्ट, देखो उठा चुकी है, एंड अब यहाँ से रिवर्सल जा सकते हैं, वैसे तो बहुत बढ़िया पोजीशन है, लेकिन वेट करूंगा मैं एक और कैंडल का। ओके, स्पिनिंग टॉप बन चुकी है, देख सकते हो गैपिज्म क्रिएट हुआ है मार्केट में, दिस इज इनवर्स गैपिज्म, इसको मैं यूज कर सकता हूँ मार्केट को रिवर्स करने के लिए, बहुत बढ़िया रिवर्सल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ कैसे हम लोग यूज करेंगे, हम लोग यहाँ से डाउन साइड में जाने की कोशिश करेंगे, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ तक ले लेते हैं। मेरी 2 ट्रेड रहेंगी ऑटोमेटिकली, मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो मेरी रहेगी 1:1.2 की, दूसरी रहेगी इन्फिनिट। दूसरी वाली ट्रेड मेरी C2C पे क्लोज होगी, पहली वाली लॉस 1:1.2, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ हमारे पास 1:1.2 है। ओके, स्टॉप टेक प्रॉफिट हो चुका है इसमें, ऊपर भी लेकिन नीचे आ चुकी है, देख सकते हो, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, देख सकते हो। अब इसको कंटिन्यू करूंगा, कितनी सप्लाई मांगू, जितनी ऊपर से आई थी यहाँ से यहाँ तक, यू कैन सी लाइक दिस, मेरे पास इतनी सप्लाई आई थी, मैं इतनी ही मार्केट से मांगने वाला हूँ, यू कैन दिस, और मार्केट में रिवर्सल एरिया यहाँ से क्रिएट हो सकता है इजीली। परफेक्ट, नीचे आ चुकी है, देख सकते हो, बहुत अच्छा मूव इसने हमें दिया है। ओके, थोड़ा सा ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, सॉरी 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 गाइस, एक मिनट एक मिनट, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको ही लेंगे, देखो यहीं से रिवर्स कर दिए, ये वाला रीजन, इसको लेना पड़ेगा वाले, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर इन्वर्ट होगी ना मार्केट, कोई बात नहीं, ऊपर नहीं जाएगी, टेंशन मतलब ऊपर नहीं जाने वाली है इसकी, इतना दम नहीं है इसके अंदर, ऊपर जाएगी, आगे वापस नीचे। परफेक्ट, यहीं आगे दोबारा रिवर्स कर रही है, अब ये सबसे पावरफुल रिवर्सल है मार्केट का, इससे ज़्यादा पावरफुल रिवर्सल नहीं क्रिएट करा है। ठीक है, लेकिन हमें एक रिवर्सल पैटर्न चाहिए जब भी कंटिन्यू करेगी। ओके, स्क्वीज होती जा रही है, एक नया मूव जनरेट करेगी, एक नया मूव जनरेट करने के लिए कोशिश कर रही है, यू कैन सी लाइक दिस, एंड एक नया मूव जनरेट कर दिया। परफेक्ट, ओके, अब देखो यहाँ पर एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है, क्या बता रहा है कि मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट ऊपर नहीं करेगा, पहले अपने आपको कंटिन्यूशन में फॉर्म करने की कोशिश करेगा। ओके, ये लास्ट कैंडल है इस ट्रेंड की, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद भी रिजेक्शन है, दिस लास्ट कैंडल है। ठीक है, देखते हैं इसमें कोई रिवर्सल पैटर्न आता है नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हमारे पास पूरी पूरी सप्लाई होती है, वो कन्वर्ट हो चुकी है। ये वाला एरिया था, एंड नाउ मैं पूरा वाला ले रहा हूँ, ऐसे वाला जो यहाँ मैंने पहले लिया था गाइस, अब मैं वाला एरिया यहाँ से ले रहा हूँ, आप देख सकते हो, इस जगह से मैं ये एरिया लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे लेना चाहिए, पता है कहाँ से, इस जगह से लेना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए, और यहाँ से इस जगह में मार्केट में पॉसिबल रिवर्सल एरिया क्रिएट करने की बात करते हैं। ठीक है, इस जगह में देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके बेस्ट। ओके, थोड़ा सा उठ रही है, इसको मैं तभी क्लोज करूँगा जब मैं बाय साइड में जाऊँगा। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ देखो एक हैंगिंग मैन बन रहा है, दोबारा से ये चीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ था, हैंगिंग मैन क्या कर रहा था, बन के नीचे गिर रहा था, तो यहाँ भी बन के नीचे गिर सकता है, गिर गई, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ओके गाइस, सो दिस इज द बॉटम ऑफ द पूरा का पूरा ट्रेंड का बॉटम है अभी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नीचे शैडो ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी ट्रेंड के साथ है, ब्रेकआउट देती है, पता लगेगा। यहाँ मैं ट्रेंड लाइन का यूज करने वाला हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, इसका ब्रेकआउट यहाँ दे रखी है मार्केट, और कंटिन्यू करती है, रिवर्सल करती है, टेस्टिंग करती है, पता चलेगा। ओके, गैप इसमें क्रिएट कर रही है मार्केट, ठीक है, मूव दे रही है, बट अभी फिलहाल के लिए फिर से रिवर्स हो रही है। देखो कई सारे रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं, मैं ये ट्रेड गाइस यहाँ बंद करता हूँ, आई कैन यू कैन सी लाइक दिस, मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ, और मैं यहाँ से अपसाइड जाने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट में क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। इन्वर्टेड हैमर से गिरी थी, हैमर पे खत्म हो रही है, सुपीरियर वो है, सुपीरियर ये भी है। ठीक है, सुपीरियर वो है, सुपीरियर ये भी है। यहाँ मैं बाई साइड में जाता हूँ, तो आपको इस तरीके से यूज करने का ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगेगा ट्रेडिंग का कैसे होती है। 1:1.2 में लेने वाला हूँ इसके अंदर, 1:1.2 यहाँ लेने वाला हूँ, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ी सी नीचे चाहिए, देखो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस लेगा, यानी कि हैमर के आफ्टर इफेक्ट यहाँ यूज हुआ है, कोई बात नहीं, मैं रीएंट्री करूंगा, मैं दोबारा से यहाँ रीएंट्री करूंगा, हैमर का आफ्टर इफेक्ट यूज हुआ है, लेकिन यहाँ हैमर का हुआ नहीं, पहली बार हुआ इसलिए काम नहीं करा, कोई बात नहीं, रीएंट्री करता हूँ गाइस। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके का कॉन्सेप्ट काम करता है, दोबारा से इतना सा स्टॉप लॉस 1:1.2, 1:1.2। ओके, थोड़ा फिर से इतनी आगे आ रही है तो ओके हो गया मैम, ठीक है चलो, कितनी जितनी सप्लाई थी उतनी यहाँ से डिमांड मांगूंगा मैं, गॉट इट। वैसे तो इतनी नहीं, इतनी मांगनी चाहिए, हाँ इतनी जितनी है एग्जैक्ट, इस जगह से इतनी, यहाँ से ऐसे करके मांग सकता हूँ, बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी ले सकता हूँ ग्रीन एरिया से, परफेक्ट। परफेक्ट, देख सकते हो ये रीएंट्री भी आई थी मार्केट में एग्जैक्ट, यहाँ तक आप पहुंच चुकी है मार्केट हमारी बढ़िया रीजन में। अब ये क्या हमारे लिए एक रिवर्सल एरिया है, दिस इज रिवर्सल एरिया, मार्केट का एक रिवर्सल एरिया, हम लोग इसको यूज करेंगे किस तरीके से मार्केट अपना फ्लोट कराती है, क्योंकि एक तो देखो ये भी है, ये भी कंटिन्यू करेगा, गैपिज्म वाला एरिया भी एक रिवर्सल की तरह काम करेगा अगर यहाँ तक आती है मार्केट, क्योंकि अभी भी इसकी डिमांड बची हुई है, देख सकते हो सप्लाई बची हुई है। ओके, मार्केट जा रही है ऊपर, टॉप पे हैमर बनाई, समझ लो, हैमर का आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, हैमर का इन इफेक्ट्स है। ओके, रिवर्सल आ रहा है, देख सकते हो। ओके गाइस, देखो गैपिज्म तक पहुंच चुकी है, ये लास्ट कैंडल स्ट्रेंड की, इसी जैसी कैंडल बिल्कुल टॉप बॉटम में बची है, तो अगर यहाँ पर हमें इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल गई, अगर हमें इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल गई, तो मार्केट का टॉप का और बॉटम का पैटर्न मैच कर जाएगा, यानी कि हमें अगर रेड कैंडल देखने को मिल गई छोटी, तो ये पैटर्न मैच कर जाएगा, यहीं से मार्केट रिवर्स करना शुरू कर जाएगी। परफेक्ट, देख सकते हो इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग है, बहुत अच्छा अवेयरनेस कैंडल भी है, इसको यहाँ बंद करता हूँ, इसको यहाँ शुरू कर देता हूँ। लास्ट ट्रेड रहेगी गाइस मेरी है इसकी 1:1.2 की, 1:1.2
यू कैन सी लाइक दिस, कैपिस बना रही है, री एंट्री कर सकते हैं, परफेक्ट, बहुत अच्छा मूव आया इसके अंदर। कितनी सप्लाई ले सकते हैं? जितनी हमने पहली सप्लाई ली थी गाइस, यहाँ से लेके इस जगह से, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई थी हमारी इस जगह की, ये मैं उठा के यहाँ लगा देता हूँ एंड वी कैन यूज दिस। इसके बाद इसका ब्रेकआउट अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे रेंज में आनी नहीं चाहिए क्योंकि ये टेढ़ी चल रही है तो डाउन ही इसकी सप्लाई एक्स्ट्रा ही मिलेगी इसे, क्योंकि डिमांड इसे डबल नहीं मिल रही लेकिन सप्लाई से हमेशा थोड़ी थोड़ी करके एक्स्ट्रा मिल रही है। कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट, मार्केट आ रही है नीचे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करता हूँ, देखता हूँ कितनी उसको मिलती है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत बड़ा मूव है, इसको ही मैं डबल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस जगह से एग्जैक्ट यहाँ से, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। गॉट इट, कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट। ओके गाइस, मार्केट का बॉटम आ चुका है, डबल मैंने सप्लाई ली है एंड रिवर्सल एरिया यहाँ से क्रिएट होता है मार्केट का, एंड मैं इसमें अपने ट्रेड को खत्म कर देता हूँ। यहाँ से मार्केट रिवर्स पक्का करेगी, कितना कर सकती है रिवर्स? यू कैन सी यहाँ से जो मार्केट ने अपना रिवर्सल क्रिएट करा था यहाँ तक का, इतना ही मार्केट अपने आपको रिवर्स कर सकती है और रिवर्स करके अपने आपको घुमा सकती है। इस जगह में रिवर्सल एरिया में ये देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ से बाई साइड चलता, मैं ट्रेड नहीं लगा रहा, मेरा काम खत्म हो गया। अभी देखो तुम, अभी देखो, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, आगे नीचे ऐसे आप बैक टेस्ट कर सकते हो और अपने को कंटिन्यू कर। अभी अभी ऊपर नहीं आने वाली, अब नहीं आएगी ऊपर, चलिए नीचे, अब नहीं आने वाली ऊपर, बता रहा हूँ तुम्हें ऊपर नहीं आने वाली। तो इस तरीके से आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ओके स्टार्ट करते हैं, अब सारे के सारे शांत हो जाओ, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूएसडी के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसकी मूवमेंट भी वैसे कम होती है। देखो 5 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, कितना कितना कम डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है कितना कम डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे पास अभी एक कैंडल है, हम मार्केट को बनाते हैं, आगे धीरे धीरे करके चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से मार्केट को देखने को मिलती है। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्ट के साथ। ओके सो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई है, बुलिश एंगल्फिंग बना रही है, इनवर्स वाली, इसको बोलते हैं इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, जो बुलिश एंगल्फिंग की तरह काम करती है, ठीक है। वैसे तो मैं इसके बेसिस पे चल सकता हूँ बट चलो इग्नोर करते हैं, मुझे पता है यहाँ से मार्केट उठेगी जरूर। ओके उठ चुकी है, देखो अब मार्केट अपने सेंटर एरिया पे आ चुकी है। हम लोग यूज करेंगे गैपिज्म का, यू कैन सी लाइक दिस, ये गैपिज्म एरिया। मार्केट दोबारा सीजन में आती है तो मैं रिवर्स के लिए मतलब रिवर्सल में जाऊंगा, यहाँ शैडो बननी चाहिए, अगर रिवर्स करती है तो शैडो बन गई। गॉट इट, ओके सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एक कैंडल मिल रही है जो बुलिश एंगल्फिंग रिएक्ट कर रही है। देखो इस पूरे ट्रेंड में सबसे पावरफुल कैंडल, देखो पीनेंट का पहला रिवर्सल है एंड देन यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। परफेक्ट, बहुत अच्छी कैंडल बनी हुई है। मैं यहाँ से बाई साइड में लूंगा, टेंशन मत लो, देखो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, देखो 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा नहीं है, और मैं इसको बॉडी तक लूंगा क्योंकि मार्केट में इतनी औकात नहीं है, नीचे नीचे आ जाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है। कितना ऊपर जा सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक 1:1.2 रखूंगा और यहीं बैठ रहा है। चलो जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, मैं 2 ट्रेड चलूंगा इमेजिनेशन, पहली 1:1.2 ये मेरा फिक्स रहेगा, दूसरी 1:7 यानी कि वजीर, जितनी इन्फिनिट जाएगी मैं इसको तभी क्लोज करूंगा जब मैं रिवर्स में हूँ। जैसे भी बाय में चल रहा हूँ ना, जब मैं सेल में चलूंगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा, और जैसी पहली ट्रेड हिट हो जाएगी, ये वाली ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपने आप ऑटोमेटिकली, आप समझ सकते हो, स्टॉप लॉस सीधे कॉस्ट टू कॉस्ट पाएगा, उसमें लॉस तो होने का है नहीं, ठीक है। परफेक्ट, चलो कंटिन्यू करते हैं। हिट हो चुका है, देख सकते हो, मैंने बोला नीचे नहीं आ सकती। ओके तो कितनी, देखो ये डिमांड डबल हो गई है, इसका मतलब मार्केट में मूव अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है, देख सकते हो यहाँ से रिवर्सल एरिया आ सकता है, यहाँ से तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अगर यहाँ रिवर्सल एरिया आता है बहुत अच्छी बात, वरना यही अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है। ओके नहीं आया गाइस, क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग हुई है, बहुत बढ़िया यहाँ पर मूव देखने को मिला, यानी कि हमारा डिमांड 3 गुना हो चुकी है। देखो यहाँ से 1 2 और 3 गुना हो चुकी है। अब देखते हैं मार्केट में रिवर्सल आता है नहीं, यही सब उठा के मैं रख देता हूँ, ठीक है। ओके आया रिवर्सल, लेकिन ये क्या बन गया, अब तो समझ में क्या बन सकता है, ऊपर से फिर प्रेशर आ रहा है, री एंट्री कर सकते हैं गाइस। अगर यहाँ पर एक और कैंडल आती है जो हमें दिखा रही है कि इस तरीके से कंटिन्यूएशन कर रही है, देखो अब यहाँ स्प्रिंग टॉप बन गया, परफेक्ट, दोबारा बुलिश एंगल्फिंग, सेम यही पैटर्न बना हुआ है जो यहाँ बना हुआ है, जो जिस पर हम चले थे, री एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं री एंट्री नहीं करूंगा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो कितनी आ सकती है यहाँ से, जितनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक उठी है उतनी मार्केट इस कैंडल से अपने आप को उठा सकती है एंड वी कैन फाइंड रिवर्सल एरिया लाइक दिस। देखो ये मार्केट ने रोका, इसको रिवर्सल एरिया कहते हैं, लेकिन मिनी रिवर्सल होता है, छोटा सा मूव देती है अपने आप को। क्यों, ये जो मूव आया छोटा सा, इतना आया जितना आया, देखो सेम है, रेड रेड अब ग्रीन ग्रीन ले रहे हैं, कितना रिवर्सल एरिया क्रिएट कर सकती है यहाँ तक, इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ गाइस। परफेक्ट, टिक प्रॉफिट हो चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पर, परफेक्ट। ये सारे रेनिंग स्टार है, लेकिन टॉप पे बन चुका है, रेनिंग स्टार टॉप पे यूज नहीं करते, मैं सेंटर पॉइंट पे यूज करना पड़ेगा सिर्फ रेनिंग स्टार। रिवर्सल आ चुका है मार्केट में, देख सकते हो बहुत बड़ा रिवर्सल, लेकिन पहला रिवर्सल है, परफेक्ट, टिक प्रॉफिट हो चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पर, परफेक्ट। ये सारे रेनिंग स्टार है, लेकिन टॉप पे बन चुका है, रेनिंग स्टार टॉप पे यूज नहीं करते, मैं सेंटर पॉइंट पे यूज करना पड़ेगा सिर्फ रेनिंग स्टार। रिवर्सल आ चुका है मार्केट में, देख सकते हो बहुत बड़ा रिवर्सल, लेकिन पहला रिवर्सल है, तो क्योंकि एक बार ये पहले भी आया हुआ देख सकते हो, तो ऐसी कोई पावरफुल रिवर्सल नहीं है, हमें यहाँ पर एक पावरफुल रिवर्सल चाहिए, उसके लिए कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। ओके देखो दोबारा बुलिश एंगल्फिंग बनाने री एंट्री कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या, अब कितना मूव, अब इतना बड़ा मूव नहीं आएगा यहाँ, इतना ही मूव हम लोग यूज कर सकते हैं आगे की साइड, सिंपल। नेक्स्ट रिवर्सल एरिया हमारे लिए ये रहेगा, यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं आया, देख सकते हो, इसको मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, बहुत बढ़िया। ओके देखो अब छोटी छोटी कैंडल बननी शुरू हो गई है, ओके ओके पीरियड बना रही है, परफेक्ट, टच कर चुकी है हमारे एरिया को, देख सकते हो, एंड दिस इज अगेन बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या फर्क है, अब बताओ, क्या ये पावरफुल है या ये पावरफुल है, ये कमजोर है, इसके नीचे बुलिश, इसके नीचे शैडो नहीं है, इसके नीचे शैडो है, इसका मतलब फेक है, इसके नीचे शैडो नहीं है, इसके नीचे शैडो, ये फेक है, इसके अंदर इतनी पावर ही नहीं है, कमजोर है। मैंने समझाया ना आपको शैडो का रोल क्या होता है, ये रोल होता है, यानी कि रिवर्सल एरिया हमारे पास यही है अभी भी। वेट करते हैं और मैं इसकी कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, समझे, इसमें और इसमें यही है। ओके हाँ ये गैपिज्म है, मैं समझ रहा हूँ ये गैपिज्म है हमारे पास, लेकिन ये इतना पावरफुल गैपिज्म नहीं है, ये थोड़ा सा कमजोर है। इसका रीजन इसकी मूवमेंट के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि ये शैडो नहीं है एक भी यार, शैडो समझो, शैडो का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, नीचे से जिस कैंडल के पास शैडो है वही सबसे पावरफुल है, लेकिन नहीं है शैडो बॉटम से। ओके आगे नीचे, समझे, मैंने बोला मेरे को एक कैंडल के बारे में पता है। अब ये गैपिज्म इनवर्स वाला है, यानी कि अगर इसको फिल कर दिया मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। ओके ट्रेंड लाइन है हमारे पास, डोजी, परफेक्ट। ये देख सकते हो कैसा पैटर्न बना हुआ है, ये भी एक लावा की तरह क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अभी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, रीजन ये क्योंकि देखो यहाँ बहुत बड़ी रिएक्शन आएगी, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, तो इसलिए यहाँ पर अभी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, इसको मैं क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। देखो इसी रिवर्सल एरिया पे हरकत कर रही है, समझो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये इंपॉर्टेंट एरिया क्रिएट कर रही है। ओके कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हो इंफीरियर है ये, टॉप पे नहीं बना हुआ, इसकी शैडो इतनी लंबी नहीं है,
ये इन्फीरियर है, ये ना तो बेरिश एंगल्फिंग है, इसके बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते। ये जो बना हुआ है ये इन्फीरियर है, ये बिल्कुल टॉप पे रिएक्ट नहीं कर रहा हमारे सामने, ठीक है। वैसे तो ये रिटेस्टिंग कर रहा है, मार्केट में हमें दिखा रहा है कि मार्केट में यहाँ पर मूव जनरेट हो सकता है डाउन साइड में, ठीक है, दिखा रहा है मूव इसने करा, यहाँ से तक मूव आया, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, इस ट्रेड को मैं क्लोज कर रहा हूँ। रीजन क्यों, मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके कैरेक्टर चेंज होने वाला है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी जब तक मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करेगी, दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी ये वाला, दिस इज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट जब तक कैरेक्टर चेंज नहीं करेगी डाउन साइड नहीं आने वाली, और दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस पे से कुछ नहीं कर रही है, ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं आ रही, इसके अंदर घूम रही है, आगे वापस गैप इसमें क्रिएट कर दिया, उतना ही मूव दे रही जितना ये दिया, देखो जितना ये मूव दिया है उतना ही वो मार्केट ने यहाँ दिया है सेम। यानी कि दिस इज द, ये क्या है, ये मार्केट की लास्ट एरिया की तरह क्रिएट करेगा कि भाई यहाँ मार्केट में लास्ट एरिया क्रिएट हो सकता है, फिर हमें कंसोलिडेशन साइड ऐसा देखने को मिल सकता है। अब हमें फिर से ऐसा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं उसके बाद मूव आता है तो बढ़िया बात है। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रॉस करा, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग जरूरी होती है, क्रॉस बेशक कर जाए, कुछ ज्यादा गिर गया, कुछ है नहीं पैटर्न जिसको मैं देख के बोल सकूँ कि गिरेगी, कोई रिवर्सल पैटर्न ही नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, अब इसकी रीटेस्टिंग होगी, रीटेस्टिंग करने के लिए ऊपर आएगी तब पकड़ूंगा इसका गला, ठीक है। चलो वेट करते हैं। ओके एकदम ऊपर उठ गई, थोड़ी धोखेबाजी दिखा रही है। ओके दोबारा से ये पैटर्न बना रही है, यानी कि कितना मूव दे सकती है यहाँ से नीचे, कितना मूव दे सकती है, इस पैटर्न से यहाँ तक जितना मूव आया था उतना ही इस पैटर्न से यहाँ दे सकती है, और फिर उठेगी। इसका मतलब ये भी छोटा मूव देगी हमें, इस जगह हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आगे रिवर्सल आया एंड ये उठ गई, देखो फिर से उठ चुकी है यहाँ से, दोबारा से यहाँ पहुंच गई, लेकिन क्या हुआ, कैरेक्टर चेंज, अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा, देखो अब क्या, दिस इज द लास्ट मूव। अब ध्यान से समझो, ये एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, मार्केट छोटी होती जा रही है, पहली कैंडल ने ब्रेक करा, ब्रेकआउट हुआ। मैंने आपको कितनी बार बोला कि जब भी ऐसे पैटर्न को सीधा एक ही कैंडल क्रॉस करती है वो फेक होती है, मार्केट वहीं से फेक आउट करके नहीं चाहिए। लोग कितनी बढ़िया कैंडल यार बाइंग करी जाए, ये तो एरिया यहाँ से रिवर्स करा जाए, एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स करूंगा, मैं नहीं वेट करूंगा एक भी कैंडल का, इससे बड़ी पोजीशन है नहीं कोई, इससे बड़ी पोजीशन बन नहीं सकती मार्केट में। थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ तक ले लेता हूँ, वो अलग बात है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ तक ले लेता हूँ, 1:1.2 जा नहीं सकती ऊपर, रीजन ये कैंडल सेम साइज की है, तो मैं यहाँ पर एक रिवर्सल एरिया क्रिएट कर सकता हूँ इस तरीके से, ऐसे करके, ये देखो सेम साइज की है रिवर्सल एरिया, कितनी शैडो बन जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी, बस अगर ऊपर कैंडल की शैडो बनती है तो ज्यादा इतनी बन जाएगी, इससे मैंने ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले रखा है। चलो 1:1.2 हो गया, यू कैन सी लाइक दिस, पहली ट्रेड मेरी परफेक्ट, इसकी शैडो नहीं दिख रही, देखो यहाँ तक है शैडो सिर्फ, बस परफेक्ट हिट हो चुका है। अब वेट करते हैं, ये ही इस पूरे कैरेक्टर चेंज की रिटेस्टिंग थी, ये रिटेस्टिंग पकड़ी हमने, चेंज ऑफ कैरेक्टर की रिटेस्टिंग, कितना नीचे गिर सकती है मार्केट यहाँ से, जितना ये उठी थी, अब हम डिमांड यूज करेंगे मार्केट को रिवर्स करने के लिए, उतना यहाँ से नीचे गिर सकती है। वैसे तो देखा जाए मैं ये वाली सेलिंग भी ले सकता हूँ ऐसे करके, ये भी और परफेक्ट लगेगा, ये और भी ज्यादा परफेक्ट लगेगा, यही सप्लाई में यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं डिमांड यूज करूँ थोड़ी इनएक्यूरेट हो सकती है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ तक अपना टारगेट लगाता हूँ, परफेक्ट कंटिन्यू करते हैं एंड हिट हो चुका है। नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, देख सकते हो ये यहाँ डोजी क्रिएट कर रही है, एग्जैक्ट देखो यहाँ पर यही पैटर्न यहाँ क्रिएट कर रही है, यहाँ पर हुआ था रिवर्सल के लिए। अब इसका डुअल डायरेक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, जिस साइड मार्केट क्रॉस करेगी क्लोजिंग करेगी, मार्केट डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिस साइड भी कैंडल अगर ऊपर की साइड जाएगी तो ऊपर करेगी, ठीक है। मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा, मेरी दूसरी ट्रेड चल चुकी है, ठीक है। नीचे क्रॉस करा है, कितना आ सकती है, इसी को ही मैं यहाँ लगा देता हूँ, परफेक्ट यहाँ पर लगा देता हूँ, मार्केट को देखते हैं कहाँ तक नीचे आती है। मेरा टेक प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट एरिया ये रहेगा, देख सकते हो आप, इसको मैं थोड़ा सा अगर ये यूज होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट हिट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ मार्केट में बढ़िया तरीके से मूव आया, एक्जैक्ट देखो यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। ओके कंटिन्यू करते हैं, क्रॉस कर चुकी है, डबल सप्लाई यूज करते हैं, डबल सप्लाई मतलब जितनी मार्केट ऊपर से गिरी थी यहाँ से यहाँ तक, उतनी सप्लाई में यहाँ से यहाँ तक लेने वाला हूँ गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक लेने वाला हूँ एक्जैक्ट, एंड आई विल मूव, इसको मैं डबल कर दूंगा, रिवर्सल एरिया यहाँ बैठता है मेरा, गॉट इट, दिस इज द रिवर्सल एरिया, इसको मैं यूज करने वाला हूँ आगे, आप देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ से मूव हमें देखने को मिल रहा है। ओके गाइस परफेक्ट, एकदम उठी है, फेक सेलिंग, फेक बाइंग है, फेक बाइंग ऊपर टेस्टिंग का मौका देगी। अगर इसने सेम ऐसी कैंडल बना दी जैसे यहाँ बनाई है तो भाई मैं यहाँ दोबारा से घुसूंगा, नहीं बनाई, वेट करना पड़ेगा एक बार और। ओके परफेक्ट, देख सकते हो कितनी बढ़िया कैंडल बनाई हुई है, लेकिन ये बुलिश है, नीचे इसकी शैडो ज्यादा ऊपर की कम है, एक बार और। अब ये वाला मूव अगर यहाँ आता है तो यहीं से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। 4-5 कैंडल बननी चाहिए यहाँ, कितनी कैंडल बनी थी इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद, देखो यही बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ बन गई है, यानी कि रिवर्सल एरिया तो यही है, रिवर्सल एरिया तो ये तो कंफर्म है कि रिवर्सल एरिया यही है कि क्यों, क्योंकि जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, जितनी डिमांड थी उतनी यहाँ तक आ चुकी है, तो अगर हमें रिवर्सल एरिया चाहिए तो हमें यही रिवर्सल एरिया देखने को मिलेगा, सारा हमारा रिवर्सल एरिया। ओके परफेक्ट, मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ऊपर तो जाने सही, ऊपर तो भूल जाओ, ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं जाने वाली है। अब यहाँ पर 4 कैंडल आई थी ना, 4 कैंडल आई थी ना, चौथी कैंडल मार्केट गिरनी चाहिए, ठीक है, चौथी कैंडल मार्केट गिरनी चाहिए। ये देखो यहाँ 4 कैंडल थी, 1 2 3 4, कंटिन्यू करते हैं, रिवर्सल कैंडल आएगी तो पकड़ेंगे। हैंगिंग मैन टॉप पे आया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको नहीं चल सकते हम लोग। परफेक्ट, दिस इज द पैटर्न व्हिच वी नीड, इज शूटिंग स्टार, इसी का इंतजार था बार बार, पहले भी ये बना हुआ था, देखो शूटिंग स्टार ये यहाँ पे टॉप पे छोटा है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है, ये बीच में से रुकने वाला नहीं है। दिखाऊं, देखो री एंट्री, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ज्यादा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मार्केट नहीं जाएगी, यहाँ तक ले लेता हूँ बस, ये हिम्मत ही नहीं है। 1:1.2 यहाँ बीच में रुक गई थी ना, नीचे से गिरने के बाद ये नहीं रुकने वाली, आया मूव परफेक्ट। कितना नीचे गिर सकती है, नीचे है सप्लाई जोन हमारे पास ऑलरेडी मार्क कर रखा है मैंने, इतना, ठीक है, कितना गिर सकती है, इतना गिर सकती है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, अगर मैं यहाँ से लूँ, यहाँ से यहाँ तक का मूव लूँ तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, यू कैन सी लाइक दिस। अब मैं इसको यहाँ से ऐड करूँगा तो आई विल यूज दिस एट यहाँ पर, अब मैं इसको ऐसे यूज करने वाला हूँ, ये कंटिन्यू रहेगी, ये तभी बंद होगी, इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, ये मेरा टारगेट है। परफेक्ट एंड मूव, ये भी हिट हो चुका है, ये भी हिट हो चुका है। अब देखो मार्केट में क्या आया यहाँ पर, हैमर स्पिनिंग टॉप आई है, कंफ्यूज कर रही है मार्केट को, क्या करेगी। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स आपको बताता हूँ, वैसे ही हैमर है, इसके नीचे की भी ऊपर की विक से लंबी, मतलब ये है तो हैमर ही, लेकिन ये पावरफुल नहीं है इतना, तो एकदम मार्केट गिरा सकता है, उठा नहीं सकता, गिरा सकता है, ठीक है। तो है ये रिवर्सल एरिया, लेकिन ये हैमर आफ्टर इफेक्ट्स है, मुझे पक्का पता है हैमर आफ्टर इफेक्ट्स से पहले फेल करेगा फिर काम करेगा, तो देखते हैं फेल कितना करता है, ठीक है। फेल के लिए मैं काम करता हूँ, मैं फेल के लिए
ये वाला एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये वाला एरिया ले लेता हूँ इस तरीके से, ऐसे करके, चाहे तो मैं ये वाला ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है, मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ, नहीं तो मैं ये वाला एरिया भी ले सकता हूँ, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये वाला एरिया यहाँ से ले सकता हूँ मैं, एक्जैक्ट लाइक दिस, इस जगह से एक्जैक्ट यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको ले सकता हूँ, और यहाँ पर मैं ये रीजन क्रिएट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हैंगिंग में इसका हैमर आफ्टर इफेक्ट चाहिए। मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर ऐसे करके गिरना चाहिए, देन ऊपर फिर जाना चाहिए। देखो अगर ये हैमर आफ्टर इफेक्ट्स है ना, तो इसका बहुत अच्छा हैमर यहाँ देखने को मिलेगा, हैमर जरूर देखने को मिलेगा। अगर हैमर आफ्टर इफेक्ट्स है, हैमर उसी को पकड़ेंगे, वहीं मैं सारी ट्रेड बंद कर दूंगा, देन अगेन ओके मार्केट आई, परफेक्ट। इसको मैं बंद कर देता हूँ गाइस, माय ऑल ट्रेड्स विल बी क्लोज्ड हियर, आप देख सकते हो ये भी बंद हो जाएगी, एंड ओके इसको बंद कर देता हूँ। 1:24 ओके 1:7 वजीर बन चुकी है ये। यहाँ से मैं पहले अपनी बाइंग क्रिएट करता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत प्यारा सा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1.2 1:1.2 बूम। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स ये होता है, हैमर पहले फेल करता है अपने आप को, फिर और अच्छी तरीके से क्रिएट करता है, देन वी कैन यूज इट लाइक दिस। अब कितनी डिमांड ला सकती है गाइस, सबसे पहले बात करते हैं। पहले डिमांड ये क्रिएट करेगी इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्जैक्ट डिमांड क्रिएट कर चुके हैं कि यहाँ रिवर्सल में देखने को मिलेगा, माइनर रिवर्सल एरिया है, ज्यादा बड़ा इससे नीचे नहीं जा सकती, पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो एग्जॉस्ट हो चुका है वॉल्यूम। ये देखो मैं यहाँ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे सॉरी इस तरीके से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो बेस एंगल्फिंग से मार्केट गिरी थी बार बार, बेस एंगल्फिंग इससे मैंने कनेक्ट करा, एक बार गई लेकिन ऊपर नहीं जा पाई, फिर नीचे आ गई। ओके अब यहाँ पर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ होता है तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ये इस कैंडल को इस कैंडल के साथ मिक्सअप कर देंगे तो ये बेरिश एंगल्फिंग बना देंगे, यानी कि वही पैटर्न जो मार्केट को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, तो ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। उसके बाद रिटेस्टिंग होगी, री एंट्री का मौका देगी। यहाँ पर थोड़ा सा करा, ठीक है, बहुत बढ़िया क्रॉसिंग कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी हमें कैंडल चाहिए जो मार्केट को अपने आप को सस्टेन कराने की कोशिश करे, ठीक है। ओके कंटिन्यू करते हैं, देख सकते हो यहाँ पर हमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला है, कोई बात नहीं, रिटेस्टिंग ही है इसकी। अब रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, अगर हमें हैमर आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है तो मजा आएगा। देखो एक चीज फोकस करो, हमें हैमर के बाद एक और हैमर मिला है, तो इसमें से अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर भी हमें हैमर के बाद हैमर मिलता है तो री एंट्री इस हैमर पर करेंगे, इस हैमर पर नहीं करने वाला मैं। वैसे तो ये वाला भी बेस्ट है, कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मार्केट सेकंड हैमर बनाएगी, सेकंड टाइम हैमर क्रिएट करने की कोशिश करेगी। ओके इन्वर्टेड हैमर आ चुका है, ये तो उल्टा ही हो गया यार। ओके आ चुका है, ये देखो एक पार्शियल हैमर है, अवेयरनेस की तरह काम कर रहा है, ये री एंट्री रीजन है, री एंट्री रीजन है, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। रुको एक मिनट, यहाँ तक ऐसे कर देते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर देखो इसी जगह पे आया हुआ है, ये हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है, और मैं इसको यहाँ पर एक री एंट्री ले सकता हूँ, बहुत बड़ी री एंट्री है यहाँ से यहाँ तक की। कितनी ऊपर जा सकती है, कितनी ऊपर जा सकती है बताते हैं, कितनी ऊपर जाती है। बार पैटर्न यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ऐसे करके सबसे पहले ऐसे ऐड करता हूँ, उसके बाद इसको ऐड करूँगा ऐसे करके यहाँ तक। गॉट इट, रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, सिंपल। अब देखो जरा, तो मैं मैजिक दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, फिलहाल के लिए सारी चीजें हटाता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे करके। अब देखो ऑटो प्ले करूंगा मैं इसमें, होगी रिवर्स वहाँ से, परफेक्ट। ओके गाइस रिवर्स होते ही मार्केट में देखो बेस एंगल बनी, इन्वर्टेड बना, यानी कि जिस पैटर्न के साथ ये उठी थी उसी पैटर्न के साथ खत्म किया। मैं यहाँ से रिवर्स हो जाता, पर मैंने ऑटो प्ले करा तो मैं छूट गया, कोई बात नहीं, कोई कॉन्सेप्ट वही रहता मेरे लिए। मैं इनको दोनों को यहाँ बंद कर दूंगा, ओके यहीं से मैं रिवर्स करना शुरू करूंगा मार्केट को, यू कैन सी लाइक दिस। अब मेरी ट्रेड छूटी तो मैं कुछ नहीं करने वाला यहाँ पर, ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, अब मार्केट नीचे आ रही है, रिटेस्ट देने का मौका दे रही है, अगर मार्केट अपना ये वाला रीजन क्रॉस कर देती है तो मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कर पाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। अभी करा है लेकिन रिटेस्ट दोबारा कर रही है, देखते हैं क्या होता है। ओके कंटिन्यू कर रही है एंड अगेन मूविंग, क्रॉस हो चुका गाइस। अब ये नीचे, अब ये ऊपर नहीं आने वाली, यहाँ पर एक जो देख सकते हैं हैंगिंग में बन चुका है, अभी नीचे गिराएगा, इसको आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। तो इस तरीके से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। मजा आया सबको, कैसा लगा जाते हैं। चलो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है कि मार्केट में एक अवेयरनेस कैंडल बन रही है, तो बता रही है कि मार्केट ऊपर उठने के लिए राजी हो चुकी है, ठीक है। अब शांत हो जाओ सारे, अब मैं मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव में, उसी तरीके से आपको बताऊँ जैसे मैं बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके थोड़ी सी नीचे, मैंने बोला अवेयरनेस कैंडल है तो कैंडल्स के बेसिस पे लगेगा। नीचे गिराया कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट नीचे गिरा रही है, एंड यू कैन सी दिस इज स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप की तरह बन रही है मार्केट। ओके थोड़ा सा ऊपर उठी, ऊपर से भी स्पिनिंग टॉप की तरह जैसी कैंडल बनी है कि मार्केट को कंसोलिडेट कर रही है, बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल है। एंड नाउ यू कैन सी जितनी सप्लाई मार्केट ने दी थी उतनी सप्लाई मार्केट ने यहाँ ले लिया, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया आफ्टर दिस, दिस इज ए रिवर्सल एरिया। यहाँ में रिवर्सल एरिया देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कोई भी रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है। कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बन चुकी है, दिस इज कॉल्ड ए बुलिश एंगल्फिंग प्लस हैमर। यहाँ मैं एक ट्रेड लेता हूँ गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक चीज कि मेरी दो ट्रेड रहेंगी, जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसमें मेरी दो ट्रेड रहेंगी हमेशा। पहली ट्रेड रहेगी मेरी 1:1.2 रिस्क रिवॉर्ड, ये फिक्स रहेगा, दिस इज फॉर स्कैल्पिंग, ये फिक्स है। इसको मिलने के बाद दूसरी जो ट्रेड है वो इन्फिनिट रहेगी, उसमें 1:7 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, यानी कि ये वजीर होती है जिसको मैं वजीर बोलता हूँ, और ये हॉर्स होती है, घोड़ा। जैसे घोड़ा होता है ना, वो जल्दी मुकर जाता है, वो एल टाइप में चलता है मार्केट में, छोटा मूव देता है, इसलिए छोटा मूव, इसको मैं हॉर्स बोलता हूँ, ठीक है। और दूसरे वाले को मैं वजीर बोलता हूँ, इसको मैं लंबा खींचता हूँ, जहाँ तक जैसे वजीर बिल्कुल चेस के बोर्ड में एंड तक जाता है ना, ये जहाँ तक जाएगी वहाँ तक खींचूँ जब तक मैं रिवर्स नहीं हो जाता। समझ आया सबको? ओके स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एक के लिए देखो आपको लगा के दिखाता हूँ, परफेक्ट। यहाँ देखो हमें प्रॉफिट हो चुका है। अब यहाँ पर मार्केट ने हाई क्रॉस कर दिया है, कैसे 1:1.2, ये सॉरी गाइस मैंने इसको बढ़ाया नहीं, आप देख सकते हो 1 ये होता है 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड इस तरीके से होता है। अब कितना ऊपर जा सकती है मार्केट, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट ने अगर ब्रेकआउट करा है ये और ये ऐड कर देते हैं, यहाँ से ऐड कर देते हैं, यहाँ से ये ऐड कर देते हैं, यू कैन सी मार्केट का रिवर्सल इसी पॉइंट से बैठता है, यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, देखते हैं कि यहाँ से रिवर्स होती है यानी, तो मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ तक लग चुका है, देख सकते हो आप एग्जैक्ट। कंटिन्यू करते हैं, रिवर्सल आते तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, थोड़ी सी ऊपर उठी है, कोई बात नहीं, इसको उठने दो। ओके गाइस रिवर्सल आ चुका है, देख सकते हो बहुत तगड़ा रिवर्सल है, एंड यू कैन सी जितनी मार्केट नीचे गिरी थी उतनी गिर चुकी है। अब मार्केट में रिटेस्टिंग होकर ऊपर जाती है और यहाँ से हाई नहीं ब्रेक करती, यहाँ से हाई नहीं ब्रेक करती तो रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। ओके गाइस रिवर्सल आया, परफेक्ट। दिस इज कॉल्ड गैपिज्म, दिस इज कॉल्ड गैपिज्म। मैं यहाँ इसको बंद करता हूँ और एक्जैक्ट यहाँ गैपिज्म क्रिएट हो चुका है। अब मैं गैपिज्म पे ट्रेड लगाता हूँ, देखो तो मैं दिखाता हूँ दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस ये होता है, दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस ये गैपिज्म होता है। मार्केट यहाँ से पॉसिबल रिवर्सल एरिया क्रिएट करती है और यहाँ से गिर जाती है। पहले मेरा 1:1.2 रहेगा रिस्क रिवॉर्ड, एक्जैक्ट लाइक दिस 1:1.2, ठीक है, परफेक्ट। ओके एक ही कैंडल में गिर चुकी है। अब कितना नीचे जा सकती है मार्केट,
अभी आप देखोगे ऐसे करके ऐसे हो चुकी है, कंसोलिडेट करी तो अगर ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे होती है, तो फिर ये नीचे गिरना शुरू कर सकती है। ठीक है, नेचर होता है बेंडिंग का। कंटिन्यू करते हैं इसको। आप देख सकते हो इसमें भी मेरे प्रॉफिट इतना चल रहा है, तो कितनी नीचे जा सकती है मैं इसके बारे में बात करूंगा। जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गई है उतनी ये फिलहाल के लिए आ चुकी है। सो ये इसका मिनी रिवर्सल एरिया हो जाएगा। मिनी यानी कि इतना बड़ा नहीं है कि ऊपर ऊपर की साइड क्रॉस करे। गैपिस में बहुत पावरफुल एरिया होता है, आसानी से क्रॉस नहीं होता, मार्केट आसानी से ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मार्केट ने अपनी सप्लाई डबल कर दी तो यही मूव हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट अपने आप अपना कैरेक्टर चेंज करती है तब ये मिनी रिवर्सल एरिया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, अब मार्केट ने अपनी तोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम बर्स्ट। इतनी ही डिमांड यहाँ क्रिएट कर रही है, और अगर इतना करती है तो वी कैन फाइंड एरिया यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। देखते हैं। ओके, थोड़ा सा रिवर्सल है, कोई बात नहीं। ओके ओके गाइस, हिट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ तक मार्केट। ये इसमें थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। एग्जैक्ट यहाँ तक आई, जैसे मैंने लाइन बनाई थी, ये लाइन आप देख सकते हो मैंने बनाई थी, एग्जैक्ट यहाँ तक मार्केट आई एंड यहाँ तक आगे अपने आप को पुल बैक कर रही है। समझ आया सबको? पुल बैक कर रही है, यानी कि ये मार्केट का बॉटम बन चुका है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं इसको क्लोज नहीं करने वाला जब तक मार्केट या तो मेरे को नीचे लेके नहीं जाती है ऊपर। अभी फिलहाल में आप देखोगे मार्केट ने अपना लो क्रॉस कर दिया और यहाँ से पुल बैक कर रही है। कोई बात नहीं, पुल बैक कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट ने इसको थोड़ा छोटा कर दूँ यहाँ पर, यहाँ से नीचे कैंडल बना दी ऊपर की बजाय, तो नीचे आ जाएगी, मैं सप्लाई डबल कर दूंगा। ओके गाइस, यहाँ देख सकते हो री एंट्री हो चुकी है। ठीक है, परफेक्ट। ये फेक कैंडल है, आई ऑलरेडी नो। ओके गाइस, यू कैन सी लाइक दिस एंड बूम, बहुत बढ़िया। देखो सप्लाई में देखने को मिली है, ये देखो डबल हो चुकी है एग्जैक्ट यहाँ से। तो कितनी हम सप्लाई लेंगे यहाँ से बताता हूँ। जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी थी उतना ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है, उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है। वैसे तो जहाँ तक कैंडल आई यहाँ तक भी गिर सकती है, लेकिन मैं इसको यूज करूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर रिवर्सल एरिया देखने को मिलता है मार्केट में। दिस इज ए रिवर्सल एरिया। ठीक है, माइनर रिवर्सल एरिया है, मेजर नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। ओके, परफेक्ट, दिस इज आ चुकी है देखो। लेकिन ये इसके साथ ही है, हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, यानी कि ये फेल होकर अपने आपको मूव दे सकता है। परफेक्ट, फेल हो चुका है हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स, देख सकते हो हैंगिंग मैन के बाद हैंगिंग मैन, दिस इज कॉल्ड हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ से मार्केट में मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इस ट्रेड को यहाँ बंद कर देता हूँ हैंगिंग मैन पर, इस हैंगिंग मैन पर, और यहाँ से मैं बाई साइड जाने की कोशिश करता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस कैंडल पे रहेगा 1:1.2। यू कैन सी लाइक दिस। कितना ऊपर जा सकती है? बस यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जा सकती। रीजन रीजन बताता हूँ। जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक गई थी उतना ही ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकती है, एंड वी सी ए पॉसिबल रिवर्सल एरिया यहाँ से। तो मेरा टारगेट अब ये रहेगा, सॉरी पहले तो इसे हिट हो जान दो, उसके बाद ही रहेगा दूसरी ट्रेड का। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमें हैंगिंग मैन देखने को मिल चुका है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ अगर वैसे होता है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर। ओके गाइस, परफेक्ट, मॉर्निंग स्टार बन रहा है बस। अब इसको मैं हिट कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हिट हो चुका है एग्जैक्ट, देखो मार्केट वहाँ तक जा चुकी है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हो। इन्वर्टेड हैमर ऑन टॉप, बहुत बड़ी शेडो है, सबसे पावरफुल रिजेक्शन है इसके पास। परफेक्ट, इवनिंग स्टार बन रहा है, रेड कैंडल आ गई तो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार मैच कर जाएंगे, मार्केट का रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा। गॉट इट? जैसे यहाँ रेड कैंडल लगी मैं इस ट्रेड को क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको ट्रेड को क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर रेड कैंडल लगी तो मैं इवनिंग स्टार कंफर्म हो जाएगा, मार्केट में रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं रिवर्सल के लिए चलूंगा। ओके गाइस, दिस इज इवनिंग स्टार, देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस छोटा ही लूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक हाई ये भी, एक हाई ये भी। चलो मैं ये वाला हाई ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ तक ले लेते हैं क्योंकि कैंडल की साइज का हिसाब से होना चाहिए। 1:1.2 यहाँ लेते हैं। परफेक्ट, कितना नीचे गिर सकती है ये बताते हैं। जितना नीचे यहाँ से यहाँ तक गिरी थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरी थी, लेकिन लाइक दिस, उतना यहाँ से नीचे गिर सकती है। वैसे तो सही बताऊँ तो पूरा लेना चाहिए मुझे, यहाँ से लेके सॉरी पूरा लेना चाहिए, मैं आधा नहीं ले सकता, आधा हिस्सा हो जाएगा पूरा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाउन साइड का मूव था ना, पूरा एक ट्रेंड था, तो यही ट्रेंड क्रिएट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। देन वी हैव रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। अब मैं इसको लंबा कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, आ चुकी लाइन। अब रिवर्सल एरिया देखते हैं, अगर यहाँ रिवर्सल कैंडल आ गई तो खत्म। अभी एक आई है, ये कोई पैसी कैंडल नहीं है, अवेयरनेस की तरह क्रिएट हो रही है। कुछ ज़्यादा बड़ी है, एकदम से बड़ी बनी है। कैसे? यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्रीन एरिया है वो एग्जैक्ट यहाँ तक बन चुका है, मार्केट में रिवर्सल क्रिएट हो सकता है यहाँ से। अगर नीचे आती है, अगर यहाँ से नीचे आती है तो वी विल सी ए रिवर्सल एरिया लाइक दिस। परफेक्ट, रिवर्स आ चुकी है। अब देखते हैं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है साइड का, तो मैं तो बंद कर दूंगा। हैंगिंग मैन आ चुका है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हैंगिंग मैन लिया था ना पहले भी, कितना उठ सकती है आई पता करते हैं कितना उठ सकती है। ट्रेंड लाइन यूज करते हैं गाइस, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि मैं ट्रेंड लाइन यूज करनी पड़ेगी। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो मूव मिलेगा पूरे डाउन साइड का अप साइड में। कैसे? आई विल यूज बार पैटर्न, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। सॉरी ये मूव नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक। गॉट इट? ये तब लगाऊंगा जब मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक क्योंकि भाई बहुत नीचे आ चुकी है, और नीचे कितना जाएगी ये बाद में यूज करूंगा मैं। ठीक है, हैंगिंग मैन पे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। देखो भाई 100% एक्यूरेसी नहीं है, इसमें से कुछ ट्रेड लॉस भी होंगी, ये तो बस एक एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, 100% एक्यूरेट नहीं होता, आपको मैं बस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो तो भाई एसएमसी एमएमसी है, इसलिए कह सकते हैं थोड़ा सा पावरफुल एरिया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हिट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब बस वेट करना है। अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ गाइस, ये 1 2 एंड 3। ठीक है, बन गया पैटर्न, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया मेरे हिसाब से, तो कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया। सॉरी, ये मुझे कैंडल गलत लग रही है, नहीं इतनी बड़ी कैंडल नहीं बन सकती। रुको मैं ये वाली यूज़ नहीं कर रहा, ये कुछ ज़्यादा अलग, इतना बड़ा नहीं बन सकता, इतनी बड़ी थोड़ी है डिमांड। चलो मैं इसमें मैनुअली यूज़ करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड क्या यहाँ से यहाँ तक। परफेक्ट, 1 2 एंड लास्ट में 3, ये बन गया। देखो यहाँ ये बेस्ट है, दिस इज द रिवर्सल एरिया। तो यहाँ तक डिमांड पूरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक डिमांड पूरी हो जाती है, मैं यहाँ तक कर देता हूँ। अगर यहाँ रिवर्सल नहीं आया देखो कुछ भी हो सकता है भाई, मार्केट रिवर्स भी आ सकती है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएंगे। रिवर्स आगे तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच गई तो मुझे लगता है कि यहाँ रिवर्सल एरिया बनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न बन रहा है मार्केट में जो इस तरीके से कंप्लीट होकर अपने आप को फिर रिवर्स करने की कोशिश करता है, फिर ऐसे करता है, फिर रिवर्स करने की। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस चीज को, आपको पता है मैंने बता रखा है,
ड्रॉप डाउन बनता जा रहा है। चलो देखते हैं अगर कॉन्सेप्ट काम करा, क्योंकि हर बार काम करता है, डिमांड अच्छी होती है। मैं इसको ऑटो प्ले में करूंगा। ओके गाइस, मार्केट आ चुकी है, एग्जैक्ट यहाँ तक पहुंच चुकी है, देखो ठीक है, यहाँ तक मार्केट पहुंच चुकी है और देखो ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होना पॉसिबल है यार, मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। कैसे? पहले डब्ल्यू जो बन रहा था, सॉरी, पहले डब्ल्यू जो बन रहा था वो टेढ़ा था। कैसा था? टेढ़ा, देखो ऐसे करके ऐसे था। अभी डब्ल्यू स्ट्रेट हो गया, मार्केट का एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, 180 डिग्री पे मार्केट है, 0 डिग्री पे, और अभी ऐसे हो रही है, ऐसे बन रही है। दिस इज अ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बॉटम पे भी बनी हुई है, टॉप पे बन रही है, मैच कर रही है। कैसा एरिया क्रिएट कर सकती है? जैसा एरिया क्रिएट करा था ऐसा एरिया यहाँ क्रिएट कर सकती है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा एरिया क्रिएट कर सकती है। तो मैं ये स्ट्रक्चर उठाता हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और मैं यहाँ से मार्केट में ऐसे क्रिएट कर देता हूँ। गॉट इट? इसको बंद कर देता हूँ। मुझे भरोसा नहीं है स्ट्रेट पे, तो मैं इसको नहीं चलूंगा, डाउन साइड में नहीं चलूंगा, क्योंकि अगर ये ऊपर चली गई भाई, वॉल्यूम बर्स्ट करके ऊपर भी भाग सकती है ना, शायद और भी जगह ऊपर जाने वाली हो। लेकिन देखते हैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो मजा आ जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए मार्केट में। चलो देखते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनता है नहीं गाइस। ऑटो प्ले कर दिया मैंने, बन गया ऐसा ही बन गया हमारा, पर ऊपर नहीं गई यार, ऊपर मुझे लग रहा था, देखो ऐसे ही बना, थोड़ा थोड़ा सा बना, एग्जैक्ट तो नहीं बना, ऐसे ही बना हुआ। ओके गाइस, बस थक गया मैं, इतना ही बहुत है। तो ऐसे आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इसका बाहर रिप्ले का यूसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये एक्सपेरिमेंटल है, 100% सही नहीं है, इसमें से कह सकते हो 40% पोजीशन लॉस में जा सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको 100% एक्यूरेट मत समझो। बस यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सप्लाई डिमांड। अभी प्रीमियम क्लब बंद है ब्रो, देयर आर नो ओपनिंग्स। मोमेंटम कैसे पकड़ें, रिवर्सल एरिया के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं? देखो रिवर्सल एरिया के लिए आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट है टॉप और बॉटम की कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी पड़ती है, उनके साइजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो पहले ना एक अंडरस्टैंडिंग समझो आप लोग कि अगर कोई भी पैटर्न है वो काम नहीं करेगा ऐसा मत बोलो। देखो हर पैटर्न काम करता है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं, बस उसका टाइम अलग होता है बेचारे का, उसका बेचारे का टाइम नहीं होता, ठीक है। आप कह सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो। देखो एक हैमर के काम करने की प्रोबेबिलिटी, उसकी लोकेशन, उसके साइज, टॉप और बॉटम के विक का, उसके बॉडी का, उसके और साथ में उसका जो कह सकते हो उसके पहले जो कैंडल बनी है उसका, और साथ में क्या कह रहे हो, ठीक है। देखो तो समझो बात को, मैं तुम्हें समझाता हूँ ये चीज़ कि एक तुम्हें बस मैं एक कैंडल बता रहा हूँ, इसके बेसिस पे जितने भी कैंडल्स हैं सब सबका यही यही कॉन्सेप्ट होता है। देखो मान के चलो एक हैमर है आपके पास, ठीक है, हैमर आया। अब लोग कहेंगे हैमर काम नहीं करता 100%, वो 100% काम करता है, लेकिन वो अपनी लोकेशन और अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। जैसे मैं अगर किसी रास्ते पे फंस जाऊंगा, किसी रास्ते पे फंस जाऊंगा, किसी जगह फंस जाऊंगा, तो मैं उस हिसाब से काम करूँ जो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। इसी तरीके से वो हैमर भी एक ट्रेडर है जो चार्ट पे अपनी ट्रेड लगाने के लिए बैठा हुआ है, तो वो अपनी ट्रेड के हिसाब से रिएक्शन कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हैमर गलत है, नहीं, हमने उसको देख के गलत रिएक्शन करा, क्योंकि उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन, उसके साइज के हिसाब से वो कुछ और करना चाहता था, हमने उससे एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही रख ली, तो ये एक्सपेक्टेशन ही मारती है प्रॉफिट को। अभी मैं आपको बताता हूँ एक कैंडल से आप सारी कैंडल समझ लो कि किस तरीके से काम करती है। देखो एक हैमर होता है, सिंपल सी बात है। तो जो हैमर है बेसिकली इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा कि ये हमेशा मार्केट को अपसाइड में लाएगा, बस। लोगों के दिमाग में ये बात बैठती है कि हैमर हमेशा मार्केट को उठाता है, ऐसा नहीं होता भाई, हैमर मार्केट को गिराता भी है, हैमर मार्केट को गिराता भी है। तो ये जो आपको हैमर देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली इसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले होती है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो विक है वो कितनी लंबी है, टॉप की और बॉटम की, ठीक है। तो इसके साइजेस कितने लंबे हैं, साइज कितना है, दोनों के साइज कितने है भी टॉप की या नहीं, बॉटम की है भी या नहीं, तो ये मैटर करता है सबसे पहला। दूसरा, इसकी बॉडी कितनी बड़ी है, इसकी बॉडी का साइज कितना बड़ा है। दूसरा, इसकी बॉडी इसके सेंट्रल जोन से कितनी पास है, इसकी बॉडी, जैसे कुछ हैमर ऐसे होते हैं सेंट्रल पॉइंट के पास होते हैं, तो इसकी बॉडी सेंट्रल पॉइंट के कितनी पास है, तो सेंट्रल एरिया भी इसका मायने रखता है, क्योंकि उससे पता लगता है कि नीचे की विक का साइज कितना बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतना बुलिश स्पेशल होगी। नेक्स्ट कंडीशन आती है इसकी लोकेशन, कि ये किस जगह बना हुआ है, क्या ये किसी ट्रेंड के सेंट्रल एरिया बना हुआ है या किसी ट्रेंड के ब्रेकआउट पे बना हुआ है। तो क्या ये सेंट्रल एरिया पे बना हुआ है या ये किसी ब्रेकआउट पे बना हुआ है। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट, क्या ये किसी कैंडल के साथ मिलकर कोई एक्स्ट्रा पैटर्न बना रहा है या नहीं बना रहा, मतलब किसी पैटर्न किसी कैंडल से मतलब ऐड है किसी और कैंडल के साथ, जो कि ये 2CP के साथ किसी और कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट, जैसे कि कह सकते हो कि बेयरिश एंगल्फिंग। अगर बेयरिश एंगल्फिंग बना रहा है ना, तो समझ जाओ ये हैमर इन्वर्जन में काम करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यही हैमर इसी तरीके से अपने आप को बेयरिश एंगल्फिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये इसके साथ अगर आ गया ना, अब ये मार्केट को उठने नहीं देने वाला, अब ये रिवर्स में काम करेगा, ये अपने ही लोगों को खाएगा। तो ये सारी की सारी कंडीशंस बेसिकली डिपेंड करती हैं, और ये सिर्फ हैमर के लिए नहीं है, दुनिया की सारी कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए। सबसे पहला ये, ठीक है, दूसरी ये, तीसरी ये एंड द लास्ट ये, हर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बाद जाके पता लगता है कि वो कितना काम करेंगे। व्हाट इट, समझ आएगा सबको? तो इस तरीके से आप सारी की सारी कैंडल्स को समझ सकते हो कि वो कहाँ काम करेगी, कितनी काम करेगी। इनके विक के साइज से पता लग सकता है कि आगे आने वाली बॉडी कितनी बड़ी बनेगी। जैसे मान लो मेरे पास ना, अभी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझना कि मैं अपना कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहा हूँ। मेरा मुंह थोड़ा सा कैमरे के अंदर घुस सकता है, उसके बारे में माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रीन के आगे आ जाता हूँ। ओके, देखो ये ना सारा खेल कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर होता है, कि तुम अपनी कैपिटल को किस नजरिए से देख रहे हो। ओके, अगर तुम ये चीज समझे, तुम ये कह दोगे क्योंकि मेरा कैपिटल मैनेजमेंट मेरे एनालिसिस से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब तुम सोचोगे मेरा, तुम्हें रिवर्सल एरिया अच्छा लग रहा है, तो मेरा कैपिटल मैनेजमेंट उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा। अब तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके इनिशियल कैपिटल। जैसे मान के चलो मेरे पास 10,000 रुपये, तो मुझे हर महीने 15,000 रुपये कमाने। अब मैं कैसे कमाऊंगा?
मैं हर महीने 10,000 रुपये में से 15 रुपये कैसे कमाऊंगा, सवाल ये आता है। पॉसिबल, बट नॉट टुडे। आज से ये नहीं है, बट आज से 2 साल बाद मैं जरूर हर महीने 15,000 पर मंथ कमा सकता हूँ, लेकिन आज से नहीं कमा सकता। ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। तो पहले ये चीज अपने दिमाग में रखो कि मैं अगर मार्केट में 10,000 रुपये लेके आ रहा हूँ, तो आई कैन नॉट अर्न 15,000 रुपीज फ्रॉम द 10,000 रुपीज ऑन 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर। नॉट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, 10 बार उड़ाओगे तो एक बार बन जाएंगे वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, होगा जरूर। इसी तरीके से यहाँ पर अब कैसे, मैं तुम्हें पहले कैलकुलेशन समझा देता हूँ। मान लीजिए 10,000 रुपये मेरे पास है और मैं इसको यूज करता हूँ एक बिजनेस में, एंड द बिजनेस इज ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग करता हूँ और ट्रेडिंग में मेरी एक्यूरेसी, मैं अपने आप को 4 साल तक प्रिपेयर करता हूँ और फिर मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है और मैं हर महीने 10 से 12% का कंसिस्टेंट रिजल्ट निकाल रहा हूँ, रिटर्न निकाल रहा हूँ। इसका मतलब अब मेरी कैपिटल का, जो कि मेरी कैपिटल इनिशियल 10,000 रुपीज थी, अब मैं अपने कैपिटल में से हर महीने कितना रुपये बना रहा हूँ, 10%, 12% बना पा रहा हूँ इसका, ठीक है, जो कि बैठता है कितना, करीब 1,000 से 1,200 रुपये। ऐसे करते 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 मैंने अपने 10,000 रुपये को 2 साल के अंदर कितना कर दिया। यू कैन यूज कंपाउंड। अब मैं आपको कंपाउंड बता रहा हूँ सही तरीके से। देखो, मैं आपको सपनों की दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने यहाँ 10,000 रुपये डाले और ये तब है, मैंने सारी कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर दी कि कब है, जब मैं इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं 10%, 12% बना रहा हूँ मार्केट में से, और मैं हर महीने बना रहा हूँ, एंड 2 साल बाद हर महीने में कितना बना पाऊंगा, क्योंकि मेरा बैलेंस हो जाएगा 1.5 लाख रुपये, और 1.5 लाख का कितना होता है 10%, 15,000 रुपये। तो यानी कि 2 साल बाद मेरे पास 10,000 से 1.5 लाख रुपये हो जाएंगे, और इसी 1.5 लाख रुपये का मैं महीने का 10%, 12% इंक्रीज करूंगा। दैट्स वाई मेरी मंथली इनकम अब फिक्स 12 से 15,000 रुपये हो जाती है, और ये पॉसिबल है आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ डेडिकेशन, एक्यूरेसी एंड मोटिवेशन। अब मेरी मंथली इनकम 15,000 रुपये हो चुकी है। आज से 2 साल बाद मेरी मंथली इनकम 1.2 लाख हो जाएगी, 1 साल बाद। फिर इससे 1 साल बाद 12 लाख हो जाएगी, अभी इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन ये सब होने से पहले आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा 4 साल तक। उसके बाद 2 साल ऐड करो, यानी कि 6 साल हो गए। 6 साल में तुम लोग बिल्कुल फिक्स हो जाओगे। अब इसके साथ तुम ट्रेडिंग भी करते रहते हो और किस्मत भी काम करती है, प्रॉफिट मिलता है, वो एक अलग बात है। मैं तुम्हें एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पे बताऊं कि मैं किस तरीके से करता हूं। इस तरीके से मैं इसको यूज करता हूं। दैट्स वाई मेरे को 10,000 से 15,000 रुपए ऐसे मिलते। ये चमत्कारी बाबाओं की तरह नहीं होता कि मैंने दिखा दिया आपको 10,000 से 15,000, हाँ 10,000 लाओ ऑप्शन बाइंग में, चलो भाई लगाओ जरा, निफ्टी के 20 पॉइंट निकालो, 4 बार बना दिया। ऐसा नहीं होता कुछ भी, भूल जाओ ये सब चीजें। एक परफेक्ट तरीके से चलो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, तब जाके। ध्यान से देखो इस कैलकुलेटर को, इस ऐड को मत देखो, इस कैलकुलेटर को देखो। ये देखो, ये क्या दिखा रहा है कि हर महीने हमने कितनी मेहनत करी, हर महीने लगे रहे। पहले महीने में हमने जो है 1,200 रुपये कमाए, फिर अगले महीने में 1,300। कंपाउंडिंग होती रही तो अमाउंट इंक्रीज होता रहा। एक टाइम पे होते होते 4,000 मिलने लगे हर महीने, ऐसे करते करते। और एक चीज और, अगर ये पैसा ब्रोकर में डाल दिया ना, अभी तो मैंने बताया भी नहीं आपको, अगर ये पैसा ब्रोकर में डिपॉजिट हो गया ना, तो पहले तो अपने माइंड को ये समझा लो कि ये पैसा तुम्हारा है ही नहीं, अब भूल जाओ इसको। ये पैसा है ही नहीं, ये तो पैसा मेरा है ही नहीं। अगर मैं डिपॉजिट कर दूंगा ब्रोकर में तो पैसा मेरा है ही नहीं, क्योंकि जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो पहले मुझे समझाना पड़ेगा। इसलिए ये कैपिटल मेरे पास ऐसे वेस्ट वाली होनी चाहिए कि अगर चली भी जाएगी तभी मुझे फर्क ना पड़े। ये वो चीज है, इस तरीके से यूज होगी। और इसमें से एक बार डिपॉजिट कर दिया ना, तो इसका प्रॉफिट निकलेगा बाहर 2 साल तक, ना इसका लॉस तो होगा। तो निकलेगा क्या चलिए, तो निकलेगा क्या, तो कुछ नहीं, तुम और डालो। तो समझ लो कि अगर तुम इसे डाल रहे हो तो सोच समझ के डालना, ऐसे टाइम पे जब तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो। इसलिए मैं जब अपने आप को प्रिपेयर कर लूंगा, देन आई विल डिपॉजिट माय मनी इन द ब्रोकर एंड आई विल डू इट। सो दिस इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज एंड अर्न दैट वे। अब मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग लिखा है, ये कोई सी भी चीज हो सकती है गाइस। दिस कैन बी ई कॉमर्स बिजनेस, दिस कैन बी ग्राफिक डिजाइनिंग, दिस कैन बी स्पीकिंग, दिस कैन बी जॉब, कुछ भी हो सकता है।